माँ, कैसी हो माँ? मैं राहुल बोल रहा हूँ। मैं अच्छी हूँ बेटा। तुम और बहू कैसे हो? हम भी अच्छे हैं माँ। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ तुमको लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ में ही रहेंगे। रिया बोल रही थी माँ को हम यहाँ ले आते हैं, वहाँ अकेली बहुत परेशान होती होंगी। सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटा। माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। बेटा और बहू का प्यार माँ की रगों में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी कौशल्या ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और बेटे से बोलने लगी, पूरे 2 साल के बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी कौशल्या ने पूरे मोहल्ले में दौड़कर ये खबर सुनाई। सब खुश हो गए कि चलो बुढ़ापा अब चैन से बेटा और बहू के साथ गुजरेगा। राहुल अकेला आया और आते ही बोला, माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जितने भी पैसे किसी से लेने हैं तो लेकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात कर लेता हूँ। मकान? हाँ माँ, अब ये घर बेचना पड़ेगा, फिर कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने घर के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। जल्दबाजी में राहुल ने मकान बेच दिया। कौशल्या ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको ज़्यादा लगाव था। राहुल टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राहुल ने बोला, माँ, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। कौशल्या वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। बहुत समय बीत चुका था। बाहर बैठी कौशल्या बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राहुल गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, ये सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भाड़ कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बूढ़ी माँ से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। कौशल्या ने घबराते हुए बोला, क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। राहुल। कौशल्या के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ समय के बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राहुल तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी हो गई है। अकेली कब तक रहोगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लगे दोस्तों।